हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, कल के दिन की बात करें तो आपको पता ही है मार्केट के लिए कल का दिन कितना क्रूशल है। नो डाउट हमारे दिमाग में कल के दिन की बात करते तो एक ही चीज़ आएगी, कौन सा? कि भाई ट्रंप ने जो डेडलाइन दी है 5:30 बजे का टाइम यहाँ पे दिया है हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो वरना उनके ऊपर अटैक होंगे। वो तो अटैक चल ही रहे हैं। ये चीज़ हमारे दिमाग में आती है जो कि सच भी है। इसका तो प्रभाव बाजार के ऊपर 110% पड़ेगा ही पड़ेगा, जो भी आउटकम आएगा उस हिसाब से। पर इससे भी बहुत बड़ी खबर कल हम लोग को मार्केट में देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि बाजार में भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है। देखिए, ट्रंप का जो भी फैसला रहेगा वो मार्केट खुलने से पहले आएगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो क्या अच्छा पॉजिटिव कोई पॉइंट रहता है, नेगेटिव पॉइंट रहता है। लेट्स सी क्या होता है। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ड्यूरिंग द मार्केट एक बहुत बड़ी खबर हम लोग को देखने को मिलने वाली है और पूरी दुनिया का जो कैमरा है वो इस चीज़ के ऊपर भी चला जाएगा। और वो चीज़ क्या है दोस्तों? वो है आरबीआई। यस, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी एमपीसी की मीटिंग जो हम लोग को देखने को मिली थी 6 तारीख से स्टार्ट हुई थी 7 तारीख आज। और कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो एमपीसी मीटिंग का आउटकम हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देखिए, काफ़ी लोग एक बहुत बड़ा मिस्टेक करते, ब्लंडर करते। उनको लगता है कि एमपीसी की मीटिंग बस एक ही चीज़ कि रेट कट होगा या नहीं होगा। तो नो डाउट ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट इसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती है जिसके ऊपर बाजार का फोकस रहता है। नो डाउट इस वीडियो में अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर कल के दिन यहाँ पे बाजार का फोकस रहेगा, किस किस चीज़ों के चलते बाजार में भयंकर लेवल की वॉलेटिलिटी देखने को यहाँ पे मिलेगी, बाजार किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, वो सारी चीज़ें इसी एक वीडियो में मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, टाइमिंग क्या है। तो कल मीटिंग कितने बजे रहेगा, इसका आउटकम तो सुबह 10 बजे जितने भी आप न्यूज़ चैनल देखोगे, बिजनेस चैनल देखोगे, हर जगह पे आपको एक ही चीज़ देखने को मिलेगी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी जो ये मीटिंग जो चल रही थी उसका आउटकम क्या लेकर आए हैं, उससे रिलेटेड उनकी स्पीच आप लोगों को देखने को मिलने वाली। तो सुबह 10 बजे हर किसी का फोकस इन्हीं के ऊपर यहाँ पे रहने वाला है। दैन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एमपीसी की मीटिंग सिर्फ रेट नहीं, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें रहती है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड रहती है। इन 3 चीज़ों के ऊपर आपको फोकस यहाँ पे रखना पड़ेगा, वरना होता क्या है पता है, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मान लो एक जैसे ऐसे बोल देता हूँ, रेट कट अच्छी खबर रहती है कि नहीं, मार्केट के लिए यूजुअली होती है। इस चीज़ के चलते अच्छी तेजी आई फॉर एग्जाम्पल, फिर बाद में देखते अरे वापस नीचे क्यों आया, तो वो इसीलिए आया क्योंकि दोस्तों एमपीसी की जो मीटिंग होती है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, केवल एक ही पॉइंट नहीं होता है। ये 3 पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो मीटिंग का आउटकम जो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है, उसमें से पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि रेट कट हुआ है कि नहीं हुआ है। एंड फिलहाल अगर देखा गया जो सिचुएशन है एंड जो प्रोबेबिलिटी मार्केट में चल रही है, आप देख सकते हैं 97% यही कह रहे हैं भाई कि रेट तो होल्ड ही रहने वाला है। एंड इनफैक्ट जो बाकी के वो भी यही कह रहे हैं कि रेट कट तो होगा ही नहीं। ठीक है, ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इस वक्त रेट कट का ख्याल तो निकाल ही दो। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगले कई मीटिंग तक रेट कट का ख्याल दिमाग से आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ होल्ड भी रहेगा तो भी बहुत बड़ी बात है। ये एक सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन हर किसी के रडार के ऊपर रहेगी कि वो तो यही कहेंगे रेपो रेट जो चल रहा है वही चलेगा, नो डाउट। बट याद रखना इसके अलावा भी और भी मल्टीपल रेट्स होते हैं, तो उनके ऊपर भी हम लोग ध्यान रखेंगे कि क्या कोई भी चीज़ें प्लस माइनस होती है कि नहीं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी मार्केट के ऊपर देखने को मिल जाता है। नो डाउट सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो तो रेपो रेट का ही होता है, जो कि यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि होल्ड ही यहाँ पे रहने वाला है। जो चीज़ें पहले से चल रही थी उतना ही रेट देखने को मिलने वाला है। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें फोकस कहाँ पे चला जाएगा, तो आपको पता ही है स्टैंड्स के ऊपर। कुल मिला के 4-5 स्टैंड्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, और रिसेंट हमारा स्टैंड्स कौन सा है? न्यूट्रल स्टैंड्स। कल की अगर मीटिंग की बात कर ले तो यहाँ पे भी आप एक्सपेक्टेशन देखोगे तो न्यूट्रल स्टैंड जो हमारा चल रहा है वही एक्सपेक्ट किया जा रहा है। 100% लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें आरबीआई बदलाव नहीं करेगा। ठीक है, कोई अकोमोडेटिव स्टैंड नहीं, कोई हॉकिश नहीं, कोई टाइटनिंग नहीं। ठीक है, लेट्स सी, ये तो कल ही हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली आरबीआई यहाँ पे क्या करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है एस्टिमेट्स भी यहाँ पे दिए जाएंगे, किस चीज़ को लेके? इन्फ्लेशन एंड जीडीपी। यस, इन दोनों के एस्टिमेट्स में यहाँ पे बदलाव क्या होगा या नहीं, ये देखने वाली बात है। एंड अगर होगा तो ऊपरी साइड पे होगा या फिर निचली साइड पे, ये देखने वाली बात है। देखिए, अब कॉमन सेंस वाली बात है भाई, इन्फ्लेशन फिलहाल यहाँ पे बढ़ने का ही खतरा है, तो चांसेस क्या है? क्या आरबीआई यहाँ पे इन्फ्लेशन के जो अपने खुद के उन्होंने पुराने फोरकास्टिंग दी थे उसमें बदलाव करेगा? तो इसका चांसेस है यस, हाँ। एंड अगर करेगा तो
हायर साइड ही करेगा, कि पहले अगर इन्फ्लेशन जो उन्होंने बोला था उससे ज़्यादा ही इन्फ्लेशन का प्रेडिक्शन वो यहाँ पे दे सकते हैं, तो ये देखने वाली बात है, ये मार्केट मान के ही चल रहा है। और कॉमन सेंस वाली बात है कि क्रूड इतने लेवल पे भाग चुका है। पहले उन्होंने जब इन्फ्लेशन का फोरकास्टिंग किया था तभी क्रूड 60-70 के आसपास था, अब क्रूड डबल हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली। सो इन्फ्लेशन का फोरकास्ट नहीं बदलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ये कल हम लोग को देखने को मिलने वाला है कि आरबीआई को कितना लगता है कि इन्फ्लेशन कहाँ तक जा सकता है। इससे भी एक अनुमान आ जाएगा हमें कि रेट कट कितना लंबा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेशन हायर लेवल पे रहेगा तो रेट कट के चांसेस तो होते नहीं है, ठीक है। इन्फ्लेशन नीचे रहेगा तभी जाके रेट कट के चांसेस यहाँ पे होते हैं। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस रहेगा। देन ग्रोथ, जीडीपी के ऊपर फोकस रहेगा, इसमें भी बदलाव होगा क्या, होने के तो चांसेस 100% यहाँ पे है, क्योंकि अगेन सेम चीज़, हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, रुपया भी कमज़ोर यहाँ पे हो रहा है, तो इस सभी चीज़ों का जीडीपी के ऊपर तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है। तो पहली जो बातें उन्होंने यहाँ पे बताई थी वॉर के पहले के हिसाब से जीडीपी उन्होंने फोरकास्ट करके रखा था, अभी हमें सभी लोगों को पता ही है कि पिछले 45 दिनों में पूरी दुनिया इधर की उधर हो गई। सो बिफोर वॉर सारी चीज़ें थी, अब आफ्टर वॉर अभी जो चल रही है उस हिसाब से जो फोरकास्टिंग रहेगी वो नहीं रहेगी। एंड जीडीपी की अगर बात कर रहे तो यस, यहाँ पे कितना परफॉर्मेंस यहाँ पे नीचे वो करेंगे वो देखने वाली बात है, ठीक है। ये मतलब ये कल के दिन का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है, इन्फ्लेशन एंड जीडीपी, क्योंकि रेट कट तो हर किसी को पता है कि होने ही वाला नहीं है। सो यहाँ पे हर किसी का ध्यान यहाँ पे रहने वाला है। देन अगर सेकंड पॉइंट की बात करिए, पहला वाला पॉइंट हो गया जिससे रिलेटेड यहाँ पे हम कह सकते 2-3 दिन जो ये मीटिंग चल रही थी उसमें यही चीज़ें चलती हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, आरबीआई गवर्नर का कमेंट्री स्टार्ट हो जाएगा, और कमेंट्री में सबसे पहला तो भाई फोकस तो यही रहेगा कि मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है उसको लेकर वो क्या बात करेंगे। अब आपको पता ही है कि कल ये 10 बजे की मीटिंग है, उसके पहले 5:30 बजे क्या कोई अच्छी खबर आती है कि नहीं, जिसका चांसेस लेस देन 1% है, बट अगर आता है तो लेट्स सी इस चीज़ को लेकर आरबीआई गवर्नर अपना क्या पॉइंट सामने रखेंगे, ये देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहेगा। देन सेकंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, रुपया जो लगातार हमारा टूटता ही जा रहा है, एंड रिसेंटली इसी को बचाने के लिए आरबीआई ने 2 बहुत बड़े डिसीजन लिए थे। पहले तो बैंक के जो पोजीशंस है उनके ऊपर कैपिंग डाल दिया, $100 मिलियन के ऊपर वो जा नहीं सकते। नेट ओपन पोजीशंस की अगर बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से, एंड जो भी एक्सेस था वो उनको क्या करना पड़ा, फिर बेचना पड़ा, इसीलिए तो डॉलर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सेल करना पड़ा एंड रुपये मजबूत यहाँ पे हुआ था। ये एक डिसीजन आरबीआई ने लिया था। देन उसके बाद सेकंड डिसीजन कौन सा लिया था, ऑफशोर डेरिवेटिव को बैन यहाँ पे कर दिया था, चाहे आप रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। जो एनडीएफ था, नॉन डेरिवेबल फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जहाँ पे एक्चुअल में कोई करेंसी या आपकी डील नहीं होती है, जो डिफरेंस रहता है वो डॉलर में सेटल हो जाता है, इसको लेकर आरबीआई ने एकदम स्ट्रिक्ट नियम लेकर आ गए, सीधा बैन, ठीक है, सभी के लिए। तो इस चीज़ के चलते क्या हुआ था, यस, रुपया हमारा वापस स्ट्रांग होते हुए देखने को मिला था अगेंस्ट यूएस डॉलर। मतलब पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों, कल के दिन की अगर बात कर ले तो आरबीआई रुपये को लेकर यहाँ पे क्या पॉइंट सामने रखता है वो देखने वाला बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहने वाला है। तो इसको आपने ज़रूर स्टार मार्क करके यहाँ पे रखना है। देन नेक्स्ट, अगेन देखिए, इंटरेस्ट रेट इस वक्त तो कट नहीं होगा, हर किसी को पता है, बट फिर भी आरबीआई क्या कोई हिंट देगा कि इंटरेस्ट रेट कट होगा भविष्य में या नहीं होगा, या फिर कोई रेट हाइक के रिलेटेड तो कोई हिंट नहीं देगा। तो ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। मतलब लिटरली कल का दिन कितना इंटरेस्टिंग रहेगा आप अंदाज़ा लगा सकते हो। ट्रेड डील से रिलेटेड क्या कोई अपडेट देते हैं, कोई बात सामने रखते हैं, ये एक देखना भी इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। देन दोस्तों आखिरी पॉइंट नंबर 3, एक तो जैसा उनका मीटिंग होता है तो अपना जो भी मीटिंग में फैसला होता है वो सुना देंगे, सेकंड अपनी कमेंट्री, एंड थर्ड अगर हम बात कर ले तो यस, आरबीआई गवर्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। कभी क्या होता है कि बहुत बार मीटिंग में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आरबीआई गवर्नर रुपये को लेकर बात करेंगे, मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बात करेंगे। मान लो अगर उन्होंने किसी भी टॉपिक को अगर अवॉइड किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको रिपोर्टर के द्वारा वो सवाल पूछे जाते हैं और फिर उनको उस चीज़ का जवाब देना पड़ता है। सो बहुत बार हम लोगों ने देखा है कि पूरी मीटिंग में नॉर्मली एकदम परफॉर्मेंस ऐसा चलता है, एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सवाल पूछते हैं जिनके जवाब गवर्नर साहब ऐसे देते हैं कि बाजार पूरा नीचे गिर जाता है। ये बहुत बार हम लोगों ने देखा भी है। तो इसीलिए मीटिंग, मतलब ये 3 हिस्सों में मीटिंग डिवाइड होती है, तो इस हिसाब से 3 पॉइंट्स आप लोगों ने पूरी तरीके से फोकस में बना के यहाँ पे रखने हैं। सो ठीक है दोस्तों, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो कल का दिन यहाँ पे रहने वाला है वो कितना क्रूशल रहने वाला है। पहला तो भाई सुबह के 5:30 बजे एग्जैक्टली क्या होता है देख लेते हैं, डेडलाइन खत्म हो जाएगी, एंड देन
सुबह के ही 10 बजे की अगर बात कर ले तो आरबीआई गवर्नर यहाँ पे सामने आने वाले हैं। सो हम कह सकते हैं कि पहला जो सुबह के 5:30 बजे का जो भी फैसला होगा, हमारा मार्केट 9:15 बजे खुलेगा तो उसमें एक्सट्रीम अप या फिर एक्सट्रीम डाउन देखने को मिल सकता है। एंड देन 10 बजे अगेन यहाँ पे जैसे आरबीआई गवर्नर की स्पीच यहाँ पे स्टार्ट होगी, कमेंट्री देखने को मिलेगी, पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिलेगी, अगेन मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पे बदला जा सकता है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया कि ये कल क्या हो सकता है, बाजार में आपको अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। वो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली क्या क्या आउटकम निकल कर आता है उसके ऊपर। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आप चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।